फिक्स डिपॉजिट्स, क्या सिर्फ बैंक ही ये सुविधा आपको प्रोवाइड करता है कि आप उनके यहाँ जाके एफडी कराएं, या कोई और भी ज़रिए हैं जहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं? कितनी तरीके की होती है फिक्स डिपॉजिट? कौन कौन सी बातों का बेहद ध्यान में रखना ज़रूरी है जब जब आप कहीं भी एफडी खुलवाएं? आज अगर निवेश करता हूँ तो कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा? अगर सारे सवाल आपके मन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्तानी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा A to Z एफडी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब जब मैं यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके यहाँ पे एक प्यारी सी घंटी बजेगी और आपको पता लग जाएगा कि हमारी वीडियो आ गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली चीज़ के साथ। कितनी तरीके की एफडी होती है, लेकिन उससे भी पहले ये जानते हैं कि पहले एफडी होता क्या है। एफडी एक ऐसा डिपॉजिट जो कि आपको सेविंग बैंक के 3-3.5% के ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे, जो कि हर बैंक में अलग अलग निकल के आता है। बात आती है कितने तरीके की एफडी होती हैं। 3 तरीके की प्राइमरीली होती हैं एफडीज। सबसे पहले आती है रेगुलर एफडी। अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं, एक शेड्यूल्ड बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ पे एफडी 1 दिन से लेकर 10 साल तक की आपको मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी एनबीएफसी का रूट पकड़ते हैं तो उस केस में आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक की एफडी कराने का मौका मिलता है। ये होती है रेगुलर एफडी। ये भी 2 भागों में बंटती है। एक होती है हम जैसे आप जैसे युवा लोगों के लिए, और एक होती है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। जो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको हर बैंक में मोटा मोटा आधे % से लेकर 1% तक का बेनिफिट मिल जाता है बाकी लोगों के मुकाबले। इसके अलावा होती है दूसरी एफडी जिसे कहते हैं फ्लेक्सी। सर ये फ्लेक्सी क्या होता है? फ्लेक्सी सर एक सिंपल सी चीज़ है जिसे ऑटो स्वीप की फैसिलिटी होती है। अक्सर आप बैंक में बहुत सारा पैसा जमा करा के रखते हो जो कि पड़ा रहता है सेविंग में। तो उसमें बैंक क्या करता है कि एक लिमिट के बाद जब आपका पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो उसके बाद वो उठा के उसे एफडी में कन्वर्ट करवा देता है, ताकि ट्रांसफ़र के तहत उनका भी काम अच्छा चलता रहे और आपको भी बेटर ब्याज मिल जाए। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सी एफडी। इसके अलावा जो तीसरी होती है सर, वो आती है टैक्स सेविंग एफडी। टैक्स सेविंग एफडी में ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि जब कभी आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उस साल के दौरान आप अपना कुछ अमाउंट टैक्स सेविंग एफडी में डाल दें, 80C के तहत आपको डिडक्शन मिल जाती है। ये होती है मेजरली 3 तरीके की एफडीज। अब बात आती है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। ऐसी 8 जगह हैं आपके पास टोटल जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत है सबसे पहले सरकारी बैंक के साथ। सरकारी बैंक में मोटा मोटा आपको 4 से 6% मिल जाता है। इनमें जो सबसे ज़्यादा आजकल जो इंटरेस्ट दे रहा है वो इलाहाबाद इंडियन बैंक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास प्राइवेट बैंक्स का। प्राइवेट बैंक में आपको 4 से लेकर 7% तक मोटा मोटा पे इंटरेस्ट मिलता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहा है वो है आजकल डीसीबी बैंक। इसके बाद आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे कि जना, इक्विटास, फिनकेयर, यहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है जो कि ऑलमोस्ट 6% से लेकर 7.5% तक जाता है। इसके बाद बारी आती है आपके हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ भी आपको एफडी खुलवाने का मौका देती है अपने यहाँ पे। उनके यहाँ पे तकरीबन 7 से लेकर 8.5% तक का रिटर्न मिलता है। 2 बड़े नाम जो आते हैं वो आता है पीएनबी हाउसिंग और दूसरा आता है आपके पास डीएचएफएल का। उसके अलावा एक आपके पास एक और ऑप्शन है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनबीएफसीज जैसे कि बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस। इनमें जो सबसे बड़ा एक नाम निकल कर आता है वो आता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। वहाँ पे एक अच्छी एफडी का निवेश निकल कर आता है। मोटा मोटा तकरीबन 7.5 से 8.5% तक इनका रिटर्न रहता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास जो आएगा वो है सबसे बढ़िया, सबसे लुभावना, पोस्ट ऑफिस का। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में कम ही सोचते हैं कि क्या वहाँ पे भी निवेश है। तो मैं बताना चाहूँगा पोस्ट ऑफिस भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है आप लोगों के लिए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ रखना चाहते हैं तो। बिकॉज आउट ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स ओनली पोस्ट ऑफिस इज़ वन सच विच इज़ बीइंग गारंटीड एज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। तो इट्स एक तरीके की सवीरियन इन्वेस्टमेंट है, सेफ़ है, कम्प्लीटली लॉक इन रहेगा। 5 साल तक का एफडी बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास लिक्विडिटी का इशू नहीं है तो बहुत बेहतर वहाँ पे रेट मिलता है। 6.8% आपको एनएससी पे वो दे देते हैं और 6.7% आपको वो पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट पे देते हैं 5 साल के लिए। और ये दोनों के दोनों का आप 80C में डिडक्शन भी ले सकते हैं, तो उसे भी एक अच्छा निवेश का ज़रिया मानिए। इसके अलावा 2 और तरीके से आप अपनी एफडी खुलवा सकते हैं, जिसमें से एक आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स और दूसरा आता है आपका कंपनी डिपॉजिट्स। ये दोनों मैं अवॉइड करने की रिकमेंडेशन दूंगा बिकॉज़ अभी हाल ही में ही 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बैंक्स थे वो उनका लाइसेंस ज़ब्त कर लिया गया है आरबीआई के द्वारा, सीकेपी कोऑपरेटिव और पीएमसी दोनों का। तो इन दोनों जगहों पे फ़िलहाल थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, आसपास के अभी जो हालात हमारे चल रहे हैं उसको देखते हुए।
ये तो थी हमारी कहाँ कहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि कौन कौन सी बातों का हमें सख्त ख्याल रखना है निवेश से पहले। किसी भी जगह पे आप एफडी खुलवाने से पहले किन बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। नंबर 1, आपको बेस्ट से बेस्ट इंटरेस्ट चाहिए। नंबर 2, लेकिन आपको किसी भी तरीके से प्रिंसिपल को खोने की चांस नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ इसका आपका प्रिंसिपल का सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तीसरा पॉइंट जो आता है, जिस भी जगह पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग कितनी अच्छी है, उस जगह का ब्रांड नेम कितना है, क्या वो किसी गलत न्यूज़ में आगे पीछे तो नहीं है, ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा टेन्योर एफडी, टेन्योर भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है। अक्सर बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि एक x% आपको मिल रहा होता है 1 साल पे, लेकिन वही x पॉइंट समथिंग % ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप 1 साल और 1 दिन से ज़्यादा निवेश करना शुरू कर दें। तो वो 1 दिन भी बहुत मैटर करता है। तो इस केस में टेन्योर और एफडी को ज़रूर ध्यान में लेके चलें। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे कैश का थोड़ा क्रंच है और आपको लगता है कि इमरजेंसी के दौरान मुझे कभी भी पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो विड्रॉल चार्जेस के बारे में ज़रूर पढ़ें। वो अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत ना समझे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से विड्रॉल चार्जेस आपको हैम्पर ना करें। वो हर बैंक के अलग अलग होते हैं, इसलिए देख के चलें कि वो कितना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास और कोई इनकम का सोर्स होता नहीं है सिवाय एफडी के इंटरेस्ट के। तो ऐसे वाले केस में वहाँ पे अक्सर टैक्सेबिलिटी के रडार में वो आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है और वो 40,000 से ऊपर है जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, तो उसके ऊपर वो आपको टीडीएस काट देंगे। तो अगर आपको टीडीएस से बचाव करना है अपने आप को, तो बैंक 2 फॉर्म अवेलेबल होते हैं विद द नेम ऑफ 15G और 15H। उनका प्रयोग ज़रूर करें। 15G आप जैसे और हम जैसे लोगों के लिए हैं जो कि 60 से नीचे के हैं। 15H उनके लिए जो 60 साल से ऊपर के लिए, वो भरें और अपने बैंक में जमा कराएं और ये बताएं उन्हें कि आपकी जो टैक्सेबल लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, उससे आपका टोटल इनकम कम रहेगा। तो ऐसे वाले केस में वो आपको टीडीएस नहीं काटेंगे। टीडीएस नहीं काटेंगे तो आपको आईटीआर में क्लेम नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे हैसल से आप लोग बच जाएंगे। तो इसलिए वो भी एक बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे बूढ़े माँ बाप हैं या कोई ऐसा इंसान है जिसको हर मंथ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, तो इंश्योर कीजिए कि आप क्यूमुलेटिव एफडी में ना निवेश करें, नॉन क्यूमुलेटिव के साथ जाएं, ताकि हर क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट आपके बैंक में मिल जाए और वो क्यूमुलेट ना हो। इसके अलावा बात आती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का बहुत ध्यान रखें सर। कंपाउंडिंग जैसी चीज़ के बारे में बहुतों को नहीं पता लगता है, लेकिन वो 8वां अजूबा है इस पूरी दुनिया का। कंपाउंडिंग से मेरा मतलब है कि आप फ्रीक्वेंसी ज़रूर देखें। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा आपके इंटरेस्ट को कंपाउंड करने का, उतना आपको बेनिफिट होगा। कंपाउंडिंग से मेरा मतलब ये है सिंपल कि 1 साल में अगर आपका एक एफडी कराने पे 1 लाख के ऊपर 10% मिलता है, तो साल का 10,000 मिलने की जगह अगर वो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग होगी तो वो पहले 5,000 मिलेगा और अगला 5 पहले वाले 1 के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो उस केस में आपका टोटल अमाउंट ऑफ जो इंटरेस्ट रहेगा पूरे साल का, वो सिंगल अगर एनुअल कंपाउंडिंग होगी तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपका सेमी एनुअल हो, और क्वार्टरली होगा तो वो सेमी एनुअल से बेटर होगा। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये थे वो स्टेप्स जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप एफडी कराने जाएंगे। अब बात आती है मेन सबसे बढ़िया 2 चीज़ों की। बोनस स्टेप सर आपके लिए 2। पहला, DICGC के तहत आपको कवर मिलता है इंश्योरेंस का, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एफडी भी आजकल सिक्योर है कि नहीं। तो इस बजट में वो बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। तो 5 लाख तक की आपकी अगर टोटल एफडी का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बन के निकल कर आता है तो आप सिक्योर हैं, वो आप इंश्योर्ड हैं प्रॉपर तरीके से। उसके लिए बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो चीज़ मैंने आपसे वादा किया था कि मेरी इन्वेस्टमेंट अगर आज मैं लाख रुपए डाल रहा हूँ तो वो कब डबल होंगे, उसके लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या है सर? रूल ऑफ 72 एक बेसिक सी चीज़ है जिसके तहत आप 72 से जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको बैंक दे रहा है उसको डिवाइड करें, तो जो आपकी फिगर निकल कर आएगी वो आपके साल बता देगा कि इतने साल में वो डबल हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो 72 डिवाइडेड बाय 7, तो मेरी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी मोटा मोटा 10 साल के बाद। तो ये थी सर हमारी वीडियो जिसमें मैंने एफडी के बारे में आपको सब कुछ पूरे तरीके से बता दिया है। अगर इससे जुड़े आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा मैं आपके और भी क्वेरीज़ को जो भी रिजॉल्व कर पाऊँ मैं वहाँ कर दूँ। और मिलेंगे हम जल्दी आपसे एक अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।